चार तरह के भोजन का विधान भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था भीष्म गीता में कि चार तरह का भोजन बेकार होता है अर्जुन, कभी नहीं करना ऐसा भोजन जिससे बुद्धि बिगड़ जाए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है महाराज। अगर कोई भोजन कर रहा है और उस थाली को कोई लांग कर चले गया, भोजन की थाली को कोई लांग गया तो वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा, अर्जुन भोजन की थाली में किसी की ठोकर लग जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। अगर ठोकर लगी हुई भोजन को करता है तो भ्रष्टा के बराबर है, गंदगी के बराबर। तीसरा, अर्जुन अगर भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है तो वो दरिद्रता को देने वाला होता है। जिस दिन थाली में बाल मिले उस दिन समझ लेना या तो कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, नेत्र भारी होंगे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आएगी ही, चाहे वो धन खर्च हो, पैसा खर्च हो या व्यापार नहीं चले, दरिद्रता देता है। चौथा, सुन अर्जुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। ये चार तरह का भोजन बताया है महाराज। पहला ठोकर लगा हुआ, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ और चौथा पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, जिस थाली में पति ने भोजन करा और पति भोजन कर कर उड़ गया और उसी थाली में अगर घर की धर्म पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों तीर्थों के महाप्रसाद से बड़ा वो महाप्रसाद बन जाता है, चारों तीर्थों के बराबर प्रसाद के तुल्य हो जाता है। अब कई लोग तो कहेंगे महाराज बड़ी आफत कर दी तुमने तो के बताओ, अब हमारी तो नियम, हम तो इतने सालों से भोजन कर रहे हैं, क्या करें? तो निवेदन है, साथ भोजन करने का मना नहीं कर रहे, बस एक थाली में भोजन करने का मना कर रहे हैं। एक थाली तुम्हारा नियम है कि दोनों एक साथ भोजन करते हो, बड़े प्रेम से करो, पर दो थाली लगा लो, दोनों साथ बैठ जाओ, मना नहीं है, पर थाली एक नहीं होना चाहिए, थाली एक नहीं हो। वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, अगर बेटी कुंवारी हो और वो अपने पिता के साथ उसी थाली में भोजन करे जिसमें पिता बैठकर खा रहा, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती, वो बेटी काल का हरण कर लेती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, जब बेटी की शादी हो जाए, गोत्र बदल गया, तब आप उसके साथ भोजन ना करें, पर बेटी कुंवारी है तो पिता के साथ भोजन करें, अपने बाबू के साथ। एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आया वही जो एकादशी की एक दिन पहले से तैयारी करते हो ना, जोरदार आलू मालू छील के बढ़िया बना बघार के घी, शक्कर, दही और मोर धान और राजगिरा की खीर और क्या मैं भूल गया थोड़ा, बस चिप्स, अभी आम का रस, बड़ा छोटा खिचड़ी सब। भले बल्लभकुल में तो यहाँ तक का पुष्टि मार्ग में वर्णन किया, पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने सुबोधनी में लिखा, बल्लभकुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर कर। जिस दिन आपका व्रत रहेगा आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो, कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है
कि देवताओं को इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा कड़ा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया जाए? लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए, हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए।